इसलिए शब्द को जब भी निकाला जाए तो गंदा शब्द नहीं होना चाहिए, न निकलना चाहिए। कैसा निकलना चाहिए? पवित्र, सुंदर, भावों से भरा हुआ। मैं कहता हूं कि बड़े से बड़े कठोर हृदय वाले भी परिवर्तन कर लेंगे, ऐसी बात नहीं। लेकिन क्या बतावें, शस्त्र बाद में चलते हैं, शब्द पहले निकलने लगते हैं। क्यों भाई? हथियार बाद में चलते हैं लेकिन पहले शब्द निकलते हैं। शब्द ही कठोर शब्द, कटु शब्द ही, कठोर शब्द ही हथियार चलाने के लिए विवश कर देता है। बोलो, कर देता है कि नहीं? डायरेक्ट हथियार नहीं चलता है, पहले शब्द बाण छूटता है। और इतना दूषित शब्द होता है कि तुरंत ही जगह कुरुक्षेत्र बन जाती है और महाभारत शुरू हो जाता है। इसलिए शब्दों को अगर समझना है तो रामायण पढ़ो। कैसे शब्द निकालना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, रामायण पढ़ो। इसलिए कहता हूं कि रामायण पढ़ना चाहिए। रामायण को पढ़ो। माताओं, द्रौपदी जी ने एक ऐसा शब्द निकाल दिया था दुर्योधन से के सामने, और उसके कानों में वो जैसे ही गया तो याद रखना उसका संघर्ष का भाव बन गया। बोलो, बदला लेने वाला भाव बन गया। शब्द सुनते ही बदला लेने का भाव बन गया। केवल इतना ही तो कहा था, अंधे के अंधा होता है, अंधे के अंधा होता है। बस वहीं जो है संघर्ष का धरातल तैयार हो गया। प्रतिज्ञा उसने कर ली कि मैं बदला लूंगा। क्या जरूरत थी ये कहने की कि अंधे के अंधा ही होता है? कोई जरूरत थी क्या? लेकिन बिना वजह का बोलने लगती हो, कभी कभी विचार नहीं करती हो। इसलिए तुम्हारी वाणी की बड़ी कीमत है। इसको सोच समझ के बोला करो, सोच समझ के बोला करो। एक बार क्या बतावें, हम एक घर में ठहरे और दोनों में झगड़ा होने लगा। रात को 1 बजे नीचे के पोर्शन में हम रुके थे, ऊपर बड़ी जोर से झगड़ा। हमारे शिष्यों ने कहा, महाराज जी इसलिए कहता हूं कि थोड़ा गृहस्थी से दूर ठहरा करो, क्योंकि कोई बात हो गई होगी, झगड़ा शुरू हो गया। हमने कहा कि तुम मत बोलो, जब ऊपर बोल रहे तो नीचे वाले क्यों बोल रहे? चुप रहो फालतू में। सुबह देखा जाएगा, जो होगा सुबह देखेंगे। क्या बतावें, लड़ते लड़ते नीचे आ गए वो दोनों। महाराज जी, महाराज जी। हमने कहा क्या बात है? बोले आप सो नहीं रहे थे? हमने कहा जब मच्छर काटते हैं तो नींद नहीं आती। हाँ बेटा, मच्छरों की पिनपिनाहट सुनाई दे रही, उसी ने जगा दिया। अब हम ये कह देते कि तुमने जगाया। हमने कहा मच्छरों ने जगा दिया, क्योंकि कान पर ही पिन 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 कर रहे हैं। अब समझदार हो तो समझ लें कि हमको मच्छर बना दिया। क्यों भाई, यही कहना पड़ेगा कि ये थोड़ी कि तुम लोगों ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। कुछ नहीं, मच्छरों ने पिनपिनाहट इतनी मचाई कि मैं जग के गया। क्या बात है? कोई बात है? पत्नी ने कहा महाराज जी बात है। तब बात क्या है सही बताओ? बात यह है कि आज ही आप ठहरे हमारे घर में, तुम्हें आज ही मायके से आई, आप ही के कारण आई। वैसे आना था 3 दिन बाद मुझे, लेकिन जब पता चला कि महाराज जी रुक रहे हैं, अब देखना ध्यान से सुनना एक बार, महाराज जी मेरे यहाँ ठहर रहे, तो मैंने कहा नहीं अब मैं चलूंगी, क्योंकि वहां व्यवस्था देखनी पड़ेगी। हमने कहा बहुत ही समझदार है ये तो। लड़ने का कारण बताओ? कारण ये है कि आज आई मैं और ये झुमकी पहने हुई हूं। ये बार बार कह रहे पैसा यहां से ले गई थी कि बाप ने दिए, सही बताओ। अब देखो इस बात का झगड़ा फालतू का होने लगा कि नहीं होने लगा? अरे उनकी झुमकी बनवा के लाई है, मायके से लाई है, मत पूछो क्या जरूरत है। आखिर सोना तेरा हो चाहे मायके से आया हो, घर में ही आया कि नहीं आया? बोलो भाई, आया तो घर में ही है ना। लेकिन बेवकूफी तो बेवकूफी। तो महाराज जी मैंने ये कहा कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मेरे पिताजी ने ही मुझे दिया है, मैं झूठ नहीं बोलती। तो बार बार कह रहे तुम झूठ बोल रही, झूठ बोल रही, झूठ बोल रही। महाराज जी सही कह रहा हूं, ये दिन भर झूठ बोलते, दिन भर झूठ बोलते हैं। ये इतना परेशान हूं मैं इनके झूठ से।
मैंने कहा तुम झूठ क्यों बोलते हो? कहे महाराज जी अब क्या बतावें, व्यापार धंधा करते हैं, थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ता है, लेकिन आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ चौपट हो जाए व्यापार। मैं महाराज जी के चरणों की कसम खा के कहता हूँ आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। पत्नी बोली बोले तो? एकदम बोला कि झूठ नहीं बोलूंगा, बोलूंगा तो उसी दिन प्राण त्याग दूंगा, उसी दिन दुनिया से चला जाऊंगा, रहूंगा ही नहीं दुनिया में, उसी दिन प्राण त्याग दूंगा। लेकिन तू झूठ बोल रही है, मुझे सब पता है। उसने कहा मैं बोलती नहीं हूं, लेकिन आज मैं भी प्रतिज्ञा कर रही हूं कि वैसे तो झूठ बोलती नहीं हूं, लेकिन प्रतिज्ञा है कि कभी झूठ नहीं बोलूंगी। पति बोला बोली तो? उसने कहा यदि मैं जिस दिन झूठ बोलूं उसी दिन विधवा हो जाऊंगा। अरे राम 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 राम, क्या बताएं, बोलो मरना पड़ेगा तुम्ही को दोनों तरफ से। शब्द ऐसा मत बोला करो, ये शब्द की बड़ी कीमत है, ये शब्द साधारण नहीं है, इसलिए इसको तौल करके बोला करो। ये तराजू तौल के तो निज मुख बाहर आन, हृदय में। हाँ ठीक है, महाराज को जाना है, वहाँ मंदिर की सेवा पूजा का स्वयं संभालते हैं ना, सेवा पूजा वहाँ का प्रबंधन, इसलिए महाराज को वहाँ जाना है, क्योंकि सेहोद हनुमान जी की सेवा में है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना माताओं बहन बेटियों, आपके शब्द की बड़ी कीमत है। आपका शब्द ही ब्रह्म को प्रकट कर देता है, आपका शब्द ही दूषित संघर्ष को जन्म दे देता है। ब्रह्म को भी जन्म देने वाला आपका शब्द है और संघर्ष को भी जन्म देने वाला आपका शब्द है। इसलिए कौशल्या अम्बा ने प्रार्थना की, ऐसा शब्द के ब्रह्म प्रकट हो गया, और महाभारत में द्रौपदी ने ऐसा शब्द निकाला कि संघर्ष हो गया, महाभारत हो गया। इसलिए विचार करना है, मैं हित की बात कर रहा हूँ, परम हित की बात कर रहा हूँ। तो आइए सुनिए जरा मेरी बात को। बचन सप्रेम लखन पहचाने, भरत प्रणाम करत जिय जाने। इसके पहले लक्ष्मण जी क्या कह रहे थे? कान भरने वालों ने भर दिया। कुटिल कुबंधु को अवसरता की, ज्ञान राम बनवास का की। ये कुटिल कुबंधु है, संघर्ष करने आ रहा है, लड़ाई लड़ने आ रहा है। अकेले ही मैं सबक सिखाऊंगा, चाहे जितनी बड़ी सेना लेके आ रहा हो। लेकिन प्यारे, जिस समय भरत ने पाहिमाम कहा तो लक्ष्मण जी रोने लगे कि मेरी सोच गलत थी। मेरा भैया पाहिमाम का अर्थ है शरणागत। बोलो, शरणापन्न हो रहा है, शरणागति की वेदी पर बैठने के लिए आया है, और कहता पाहिमाम प्रभु मुझे स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। लक्ष्मण जी रोने लगे। बचन सप्रेम लखन पहचाने, ओ भरत प्रणाम करत जिय जाने, भरत प्रणाम करत जिय जाने। अब लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े प्रभु राम के पास गए। राम जी के नेत्र बंद हैं, हृदय मंदिर में भरत से भाव भरा मिलन हो रहा है। जैसे ही लक्ष्मण जी पहुंचे और लक्ष्मण जी ने अपना सिर प्रभु राम के चरणों में रखा, और जैसे ही लक्ष्मण जी की अश्रुधारा से भगवान के चरण गीले हुए, भगवान के चरण जैसे ही आंसुओं की धार से गीले हुए, उसी समय भगवान की भाव समाधि टूट गई, नेत्र खुल गए। कहा लक्ष्मण रो क्यों रहे हो, क्या बात है? लक्ष्मण जी ने कहा रो तो रहा, क्यों? इसलिए कि मुझसे भूल हो गई। मैंने अपनी वाणी से कुछ शब्द ऐसे निकाल दिए जो विष बन गए हैं। क्या बन गए हैं? विष बन गए हैं। लेकिन विष को यदि अमृत में बदलने की क्षमता है तो आप में है और किसी में नहीं। बोलो भाई, विष अगर अमृत बन सकता है तो भगवान के माध्यम से बनेगा कि नहीं है? नाम प्रभाव जान शिव नीको, काल कूट फल लीन अमी को। बोलो, विष क्या बन गया शिव जी के जीवन में? अमृत बन गया।
किसकी कृपा से बना? राम के नाम की कृपा से। तो राम के नाम में और राम जी में, इन दोनों में विष को अमृत बनाने की ताकत है। लक्ष्मण जी ने कहा वाणी से विष निकल गया, आपकी शरण में आया हूं, आप जो है विष को अमृत बना देंगे। क्या है विष बताओ? लक्ष्मण जी ने कहा मैंने भैया भरत को जो है कुटिल कह दिया है, कुबंधु कह दिया है। अच्छा बोलो भाई, छोटा भाई बड़े भाई को कुबंधु कहे तो ये विष है कि नहीं? क्या है ये? जल्दी बोलो, ये विष है। लक्ष्मण जी बोले मैं छोटा हूं, मेरे बड़े भैया भरत मैंने कुबंधु कह दिया, ये विष निकल गया। हे प्रभु क्षमा मांगने आया हूं, क्योंकि विष को अमृत में आप ही बदल सकते हो। भगवान की वाणी सुनो अब जरा, राम जी क्या बोले। लखन तुम्हार सफत पितुआना, लखन तुम्हार सफत पितुआना, लखन तुम्हार सफत पितुआना, लखन तुम्हार सपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, 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 लखन तुम्हारो शपथ पितुआना, लखन तुम्हारे शपथ पितुआना, सुबंधु नहीं भरत समाना। लक्ष्मण भरत कुबंधु नहीं है, सुबंधु है। बोलो ये अमृत है कि नहीं? ये क्या है? सुबंधु है, कुबंधु नहीं है। बेटा कुबंधु मत कहना, वो तो सुबंधु है, सुचि मानी पवित्र है। उससे बड़ा पवित्र तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। बोलो है ये अमृत की नहीं? अमृत निकल पड़ा, और जैसे प्रभु की वाणी से अमृतत्व का वर्षण हुआ, लक्ष्मण के समस्त दोष दूर हो गए, दूर हो गए। जो दोष आया था, शब्द दोष, वाणी का दोष, वो सारा दोष समाप्त हो गया। बोलो है ये परिवर्तन की नहीं? राम परिवर्तन कर सकते हैं या राम की कथा परिवर्तन कर सकती है? इसलिए राम की कथा जो सुनेगा और राम की कथा पर जो चलेगा, उसके समस्त दोष दूर हो जाएंगे, वो परम पवित्र हो जाएगा। कहां है भरत? लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं यही तो बताने आया हूं कि भरत जी, भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं आपको। प्रणाम? अच्छा अभी तो मैं मिल रहा था, प्रणाम कहां है? कहा वो पड़े हुए। यानी उठाया किसी ने नहीं, लेकिन लक्ष्मण के द्वारा ये जानकारी प्रभु राम को दी गई है कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, पड़े हुए हैं। भगवान ने कहा भरत आ गया, आ गया, कहां पड़ा है? उठे राम, उठे उठे राम, सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। भगवान अधीर होकर के उठे और दौड़े, भरत भरत कह के, तो पीतांबर गिर गया, धनुष बाण गिर गए। कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। भगवान का पीतांबर पड़ा है, धनुष बाण पड़े हैं, हाथ उठे हुए हैं ऐसे, भरत 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 भरत। याद रखना यही तो है कि भाई से मिलने जा रहे हैं, मुट्ठी नहीं बांधे हैं, मुट्ठी खोले हुए हैं। आजकल लोग मुट्ठी बांध लेते हैं, और मुट्ठी बांध भी लेते हैं, और आपको क्या बतावें, फिर मुट्ठी तो खुलती नहीं है।
समझ गए हो? फिर खुलती नहीं है मुट्ठी, बंध जाती है तो बंध जाती है, बंध जाती है, खुलती ही नहीं है। अगर उनकी मुट्ठी को कोई खोल सकता है तो पत्नी खोल, और कोई, उसमें ताकत है मुट्ठी खोलने की। बाकी मुट्ठी ना भाई खोल पा रहा है और ना मुट्ठी कोई और खोल पा रहा। बंध गई तो बंध गई, बंध गई तो बंध गई। अच्छा एक बात बताओ, ये डिमांड कर दें कि मुझे बनारसी साड़ी चाहिए 5,000 की, अब तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तुम अगर बुद्धिमान नहीं हो तो तुरंत ही कहोगे कि कर्जा लेना पड़े, लेकिन कर्जा लेके तुझे 5,000 की साड़ी दूंगा। समझ लो बेवकूफ हो तुम। तुम्हारा आर्थिक फाउंडेशन खराब होने वाला है। आज नहीं तो कल नहीं, परसों हो जाएगा, ये पक्की बात है। क्यों? तुम्हारे पास नहीं है और कर्जा लेकर के तुम पत्नी को साड़ी दे रहे हो, और पत्नी भी नहीं समझ रही है कि आखिर कर्जा से पति परेशान नहीं हो जाएगा। ऐसी कीमती साड़ी पहनने से क्या फायदा कि मेरे पति को 2-4 खरी खोटी सुननी पड़े। कर्जा लेने वाला व्यक्ति, याद रखना, खरी खोटी सुनता है एक दिन कि हम नहीं जानते थे भाई साहब, आइंदा आप मुझसे 2 रुपया भी नहीं मांग सकते हो, नाम देंगे आपको, आपका रिकॉर्ड। बोलो भाई, खरी खोटी सुनने को मिल गई कि नहीं? तुम थोड़ा समझदारी का परिचय देना, पत्नी से कहना कि 5,000 की नहीं, हम 10,000 की साड़ी पहनाएंगे, लेकिन आज नहीं। तो फिर ये कहेंगी कब? कल। तो ये मत कहो कल भी नहीं, फिर कह दो परसों। धीरे धीरे बरसों निकाल दो, धीरे धीरे निकाल दो बरसों। भाई खरीद के तो दे दो, हम इसका विरोध नहीं करें। भाई पत्नी मांगेगी किससे, ये बताइए? आखिर पत्नी अपने पति से ही मांग कर सकती और किसी से नहीं, क्योंकि मांग किसने भरी? कंप्यूटर ने भरी। क्यों? मंडप के नीचे कंप्यूटर गया था मांग भरने के लिए, है? मांग किसने भरी है? पति ने मांग भरी है, इसलिए मांगने का अधिकार बोलो है कि नहीं? और किससे मांगेगी? जिसने मांग मस्तक में भरी है उसी से मांगा जाएगा। लेकिन देने वाला थोड़ा समझदार हो और समझदारी से संचालन करे गृहस्थी का, तो कभी परेशानी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी परेशानी। इसलिए हम ये विरोध नहीं करते हैं कि मांगना नहीं चाहिए। माताओं, पति से ही मांगना चाहिए, किसी से नहीं। अपने पति की गूदड़ी ओढ़त हो ये निशंक, और पर पुरुषा की चूनरी मांगत लगे कलंक। पर पुरुषा की चूनरी मांगत लगे कलंक। अपने पति से ही मांगना चाहिए, लेकिन परिस्थिति को देख करके मांगना चाहिए। पति कहीं संकोच में ना पड़ जाए, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए आवश्यकताओं की पूर्ति करो और अनावश्यकताओं से निवृत्ति रखो, अगर संतुलन बनाना है तो। और अनावश्यकताओं की पूर्ति करने में अगर तुम लग जाओगे तो निश्चित रूप से फेल हो जाओ। चाहे जितना कुबेर जैसा तुम्हारे पास धन भरा हो, लेकिन अनावश्यक मांगे होंगी, अनावश्यकताओं की पूर्ति करने में तुम लग जाओगे तो याद रखना लक्ष्मी चली जाएगी। इसलिए थोड़ा समझदारी का परिचय दो, संतुलन बना करके चलो। देखो भाई भाई में प्रेम है, भाई भाई के सामने जा रहा है तो मुट्ठी बांध के जा रहा है कि मुट्ठी खोल के जा रहा है? जल्दी बोलो। इसका मतलब है इस मुद्रा का, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा
हूँ। बोलो भाई, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। ये राम का संकेत है और भरत का संकेत ये है कि आपके अलावा मेरा कोई दूसरा नहीं है, आपके अलावा मेरा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए भरत लकड़ी की तरह पड़े हुए हैं कि प्रभु आप ही उठाओगे तभी मैं उठ सकता हूँ, क्योंकि आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। इस प्रकार का प्रेम भाइयों भाइयों में होना चाहिए, तभी आज प्रेम का साम्राज्य स्थापित हो पाएगा। वरना प्रेम का साम्राज्य स्थापित नहीं हो पाएगा। पार्टियां आएंगी, बदलती रहेंगी, सत्ताधारी बनते रहेंगे, सत्ताधारी मिटते रहेंगे, सत्ताधारी बदलते रहेंगे, लेकिन प्रेम का साम्राज्य नहीं आएगा। सत्ताएं आती हैं, जाती हैं, लेकिन प्रेम का साम्राज्य कोई स्थापित कर सकता है तो केवल रामायण पढ़ के और रामायण सुन के ही प्रेम आ सकता है और प्रेम का राज्य स्थापित हो सकता है। और प्रेम के राज्य में ही राम राज्य आता है। प्रेम के राज्य में क्या आता है? राम राज्य। प्रेम का धरातल हो और राम राज्य स्थापित हो उस पर, तो प्रेम का धरातल हो और उस पर राम राज्य स्थापित हो, तभी राम राज्य जाएगा, वरना भाषणबाजी से राम राज्य जाने वाला नहीं है।